नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नौकरी की मांग को लेकर बोकारो के विस्थापितों ने सांसद ढोलू महतो के आवास का किया घेराव। वादा पूरा नहीं करने के लगाए आरोप। दिशा में अपराधियों ने 2 गार्डों को बनाया बंधक। ट्रेड यूनियनों ने बंद की कोयलियरी। बिहार झारखंड में चुनावी संग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष हुए आमने सामने। हजारीबाग में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विकसित भारत पदयात्रा का होगा आयोजन। युवाओं में देशभक्ति और एकता का संदेश। और धनबाद में वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम का सफल समापन। एमएसएमई मंत्रालय और रेलवे का संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों ने बुधवार को सांसद ढोलू महतो के चिटाही स्थित आवास का घेराव किया। विस्थापितों ने सांसद पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्य बुधवार को चिटाही पहुंचे और सांसद ढोलू महतो के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 3 अप्रैल को बोकारो एडीएम ऑफिस के सामने धरना के दौरान बीएसएल सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था, जिससे आंदोलनकारी प्रेम प्रसाद महतो की मौत हो गई थी। जिसके बाद सांसद ने वादा किया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इससे नाराज होकर संघ के सदस्यों ने सांसद के आवास पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द आश्वासन पूरा करने की मांग की। में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज से लगभग 7 महीना पहले हम लोग अपना मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ एडीएम बिल्डिंग के समक्ष में हम लोग 3 अप्रैल को बैठे हुए थे, जिसमें बीएसएल के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हमारे प्रेम प्रसाद को लाठीचार्ज करके स्पॉट डेथ कर दिया गया था, जिसको पूरे दुनिया देखा। और पूरे बोकारो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख पूरे अप्रैल में पूरे बोकारो को जलाने का काम किया था बीएसएल प्रबंधन और यहाँ का जिला प्रशासन। उसके बाद 5 तारीख को सांसद के द्वारा आह्वान किया गया था। उनके द्वारा मीटिंग में ये सांसद जी थे, विधायक थे और हमारे डीसी महोदया थी। उसमें ये बोला गया था कि आप लोग को 15 दिन के अंदर जो शहीद प्रेम है उनके परिजनों को नियोजन दिया जाएगा, उनको 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, उनका प्रतिमा बनाया जाएगा और बाकी लोगों का प्रपोजल बना के 3 महीना के अंदर 1500 अप्रेंटिस वालों को नियोजन दिया जाएगा। आज 7 महीना बीत जाने के बाद कई दौर वार्ता चली, कितने बार डीसी के द्वारा वार्ता कराया गया, यहाँ के बीएसएल मैनेजमेंट के द्वारा कराया गया, सांसद कितने बार प्रयास किए, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट 0 का 0 है। ना हम लोग को नियोजन मिला, ना प्रेम का जो है आश्रित को उनको नियोजन मिला, ना उनका प्रतिमा बनाया गया। इसलिए बाध्य होकर हम लोग आज सांसद के आवास के बाहर हम लोग बैठे हैं, उनसे न्याय का गुहार लगा रहे हैं। उनकी माँ भी बैठी है, उनके गाँव के लोग हैं और हम लोग अप्रेंटिस संघ के लोग बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सांसद के यहाँ। निरसा के एसीएल मुगमा एरिया स्थित बैजना 29 नंबर एक लाइन के समय बीती रात अज्ञात अपराधियों ने धावा बोला। अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड सुखदेव भुइयां और मृत्युंजय मंडल को पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया। इस दौरान दोनों की जमकर पिटाई की और केबल काट कर फरार हो गए। वहीं घटना से आक्रोशित मजदूरों ने संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन के बैनर तले बैजना 31 नंबर कोलियरी में प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कोयलियरी का कामकाज ठप कर दिया। सूचना मिलते ही प्रबंधन के अभिकर्ता मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सुरक्षा में सुधार की ठोस गारंटी की मांग पर अड़े रहे। है कि जब तक मजदूर को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, मजदूर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, मजदूर के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, मतभेद किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, ये गलत बात है। और गलत करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग विरोध करेंगे। और चाहे इसके लिए हम लोग को पूरा मुगमा एरिया क्यों ना बंद करना पड़े, हम लोग बंद कर देंगे। क्योंकि मजदूर, देखिए, मजदूर देश का आधार है, श्रम शक्ति हमारी पूंजी है। मजदूर मेहनत करता है तभी हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। लेकिन डिपूट किया गया उन लोगों से मारपीट और ये आपका मोटरसाइकिल छिनताई, जैसे आपका सूर्यकांत एक तो है, आपको दिखाना चाह रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आज तक उसका कोई फैसला है। हमारी मांग यही है कि बगल में जो CISF है, कैंप है, वहाँ से हर इंक्लाइन में CISF को डिपूट किया जाए और सिक्योरिटी का
व्यवस्था किया जाए। जो मार खा रहे हैं इसका हम लोग इसका जवाब देना होगा। क्यों बिहार विधानसभा और झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। सत्ता पर और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। निरसा विधायक अरूप चटर्जी और झामुमो जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी। उन्होंने एग्जिट पोल को फर्जी बताते हुए कहा कि 14 नवंबर को नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे। जबकि चिरकुंडा के निवर्तमान पार्षद जेपी सिंह और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई पहचान बनाई है। जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। अब सबकी निगाह 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी है, जब जनता का फैसला सामने आएगा। क्लियर 14 तारीख को हो जाएगी। रही बात एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल आज के दिन किसी भी मतलब विश्वास के खातिर नहीं है, क्योंकि सारा चैनल्स जो है वो किसी अदानी का या अंबानी घराने से ही लिंक्ड है। तो इसलिए एक्चुअल्स में ज़मीनी रिपोर्ट जो है आज भी हम समझते हैं जो नहीं आ रही। हम आशा करते हैं जो इस बार एनडीए के वहाँ पर पतन होगी और बिहार में एक चेंज आएगी। आरजेडी के नेतृत्व में वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार, और हम तो कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार। बिहार प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने अच्छा काम किया है। वहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। वहाँ पर केंद्र में भी सरकार चल रही है, राज्य में भी सरकार चल रही है, और नीतीश जी की सरकार ने पंचायती और नगर निकायों को चुनाव कराकर वहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया है और हर क्षेत्रों में लोकतंत्र स्थापित है। और इसलिए काम बोलता है, विकास बोलता है, और जहाँ विकास बोलता है ना, वहाँ जात पात भाषा प्रांत नहीं बोलता है। चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है। हम लोग जिस तरह के हम लोग वहाँ पर दौरा किए हैं, पूरा गांव में सोमेश जी का पूरा प्रचार है, और इसका खासकर हेमंत सोरेन का और कल्पना मैडम का जो जिस तरह का कैंपिंग किया गया है, और पूरा विधायक लोग भी वहाँ कैंपिंग किए हैं। उस हिसाब से नहीं लगता है कि उसका कहीं पर जमानत कहीं न जब्त हो जाए विपक्ष का, बाबूलाल जी का। और चूँकि उनका चंपा सोरेन का एक बेटा है बाबूलाल सोरेन जिसको बोल रहे हैं, वो विकास के नाम में अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं। हम लोगों ने सर्वे किया है, वो राजनीतिक से भी वो माने दूर में ही रहे हैं। कभी राजनीति से पूरा खुल के नहीं आए उनका बेटा चंपा से। जो उपचुनाव अभी हुआ है, विगत 11 तारीख को जो मतदान हुआ है, और जो मतदान के दरमियान और चुनाव कैंपेनिंग के दरमियान लोगों का जो रुझान रहा है कि भाई लगातार यहाँ जेएमएम की विधायकी रही है, और यहाँ के जो यूसीआईएल है, चाहे जो भी उपकरण भारत सरकार का वहाँ चल रहा है, उतने उपकरण होने के बाद भी आज भी वहाँ के मूलवासी आदिवासी को रोजगार नहीं मिला है। इन सारे विषयों को लेकर के काफ़ी रोष है। हाँ, आपने कहा एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक वहाँ रहे हैं, जिनका नाम श्री लक्ष्मण टुडू जी है, और जितने भी समय रहे वहाँ कांग्रेस और जेएमएम के विधायक रहे हैं। पब्लिक में काफ़ी रोष था, और रोष को उन्होंने मतदान के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। आने वाले 14 तारीख को वहाँ कमल खिलने जा रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने परिषदन में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और एकता की भावना को मजबूत करना है। पद यात्रा की शुरुआत 17 नवंबर को विनोबा भावे विश्वविद्यालय से होगी, जिसके बाद 18 नवंबर को बरही और 20 नवंबर को रामगढ़ में भी पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, स्वयंसेवक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। भारत एक रहे, आत्मनिर्भर रहे, इसका प्रचार और प्रसार युवाओं में हो। उस समय जो सरदार पटेल जी ने किया था देश के लिए, आज के जो युवा हैं उसके बारे में जाने, उसको लेकर के कुछ प्रोग्राम्स जो है वो बनाया गया है। 17 तारीख को रामगढ़ जिला में पदयात्रा होगा। रामगढ़ कॉलेज से ये 10 बजे ये पदयात्रा निकलेगा। 18 तारीख को हजारीबाग सदर विधानसभा में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से होकर के ये 10 किलोमीटर का पदयात्रा है। एक पर्टिकुलर रूट है, उसको फॉलो करते हुए
ये इसका समापन होगा और 20 तारीख को बरही में स्वर्गीय राम नारायण यादव कॉलेज बरही में से इस यात्रा का शुरुआत होगा। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025 औद्योगिक प्रदर्शनी का समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन MSME मंत्रालय रांची के विकास कार्यालय और पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मुख्य अतिथि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि ऐसे आयोजन राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त करते हैं। MSME विकास कार्यालय रांची के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम से छोटे और बड़े उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित हुआ है। कार्यक्रम में 10 सार्वजनिक उपक्रमों व 35 लघु इकाइयों ने भाग लिया, जबकि 110 से अधिक उद्यमियों ने तकनीकी सत्र में हिस्सा लिया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। के द्वारा आयोजित था और आज के दिन में यह कार्यक्रम बड़ा ही सार्थक है। बहुत से मैंने अभी देखा, यहाँ स्टॉल को भी घूमा और काफ़ी स्थानीय उद्यमी जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं और कई एक अपॉर्चुनिटी आज के दिन में है। खास करके आत्मनिर्भर भारत के लिए जब हम भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है, तो इसमें इस प्रकार के छोटे छोटे जो स्थानीय उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, BCCL, ECL, BSL, GAIL, इस प्रकार के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। सरकारी कंपनियों को बुलाया तो उनके प्रतिनिधि ने यहाँ पर भाग लिया और उन्होंने अपने विभाग की क्रय प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जनरली क्या होता है कि जो MSMEs होती हैं वो प्रोडक्ट तो बनाती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या PSUs को सप्लाई कैसे करें। उनके लिए प्रक्रिया लंबी होती है, कभी कभी वो इसमें हिचकते भी हैं कि कैसे उनको अप्रोच करें। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से उनके क्रय विभाग के अधिकारी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर कोई MSME सप्लाई करना चाहे तो वो उनको रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने आमंत्रित किया है। उनको कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट भी निकल के आए हैं DGMS की तरफ से, जो माइंड सर्विस। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से RSSDI रन फॉर डायबिटीज का आयोजन करने जा रही है, जो 14 नवंबर को सिटी सेंटर से इसकी शुरुआत होगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डॉक्टर NK सिंह ने बताया कि विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर डायबिटीज से बचाव को लेकर कार्यक्रम आयोजन होने हैं, जिसके तहत सुबह में दौड़ का आयोजन होगा और लोगों को खान पान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गोविंदपुर के रतनपुरा गांव, जो कि RSSDI द्वारा गोद लिया गया है, वहां पर कैंप लगाए जाएंगे और सबों की जांच की जाएगी। RSSDI का मुख्य उद्देश्य डायबिटीज पर नियंत्रण है और इसे लेकर जागरूक और खान पान पर नियंत्रण से संबंधित सारी जानकारियां साझा की जाती रही है। 14 नवंबर जो हर साल विश्व डायबिटीज डे या मधुमेह दिवस के रूप में IDF के मतलब इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन संस्था के आह्वान पे किया जाता है, उसके लिए जो RSSDI की जो संस्था है, जो नेशनल संस्था आपको पता है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे डॉक्टर अजय पटवारी जो हमारे सेक्रेटरी हैं झारखंड ब्रांच के। तो झारखंड में क्या हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं और साल भर क्या इसका टारगेट रहेगा डायबिटीज़ के बचाव के लिए और पब्लिक को कैसे हम अवेयर करेंगे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। इसमें जैसे कि धनबाद एक्शन ग्रुप डाक के द्वारा और झारखंड जो हमारा RSSDI है ब्रांच चैप्टर, उसके द्वारा कल एक स्कूल में, मोंटेसरी स्कूल है भुईफोड़ के आगे, वहाँ पे हम बच्चों में एक शुरू कर रहे हैं स्कूल अवेयरनेस का प्रोग्राम। और 14 को फिर जैसा एक डायबिटिक रन होता है और वॉक वो हम लोग करेंगे सिटी सेंटर से। इसके अलावा जो विलेज है हमारा डॉक्टर रतनपुरा में, वहाँ पूरा डायबिटिक कैंप पूरा दिन भर चलेगा। फिर इनके डॉक्टर पटवारी के क्लिनिक में भी डायबिटिक रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ भी हम लोग पब्लिक के लिए फ्री में अवेयरनेस कैंप और जांच की सुविधा रखे हुए हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के बारे में बताना ये है कि इस साल का जो थीम है वो है कि डायबिटीज़ और वेलबींग। डायबिटीज़ हर बीमारी का कह सकते हैं कि जननी है। इसके कारण जैसे इन्होंने बताया कि आंखों के ब्लाइंडनेस का अगर आप कैटरेक्ट को छोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा कारण है। आज भारत में जितना भी डायलिसिस हो रहा है, जितना भी किडनी फेलियर हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। इसी तरह नस की खराबी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल में भी सेक्स की प्रॉब्लम, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में लोग हम बताते भी कई बार नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है डायबिटीज़ को रोकथाम बहुत जरूरी है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। हजारीबाग
परिषद सदन भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अदित साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भाजपा पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भव्य तरीके से मनाएगी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को पूरे झारखंड में शहीद स्थलों की सफाई अभियान चलाए जाएंगे, जबकि 15 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ता पद यात्रा निकालेंगे। अदित साहू ने कहा कि अब तक की सरकारें आदिवासी समाज को केवल लुभावने वादे और भाषण देकर ठगती रही है, लेकिन भाजपा ने वास्तव में उनके विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य का सपना साकार किया है, वहीं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी है। और 15 नवंबर को जो जितने हमारे जनजातीय शहीद हैं, जो महापुरुष हैं, उनके मूर्तियों को, उनके प्रतिमाओं को हम साफ सफाई करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ 15 नवंबर को हम दिया जला करके उनके प्रतिमा के सामने हम दीपोत्सव मनाने का काम करेंगे। इस राज्य में जितने जगहों पर जनजातीय समाज की प्रतिमाएं हैं, हम उनको इस प्रकार का कार्यक्रम करके हम सम्मान देने का काम करेंगे। और 15 नवंबर को जैसे रांची में जेल मोड़ से हम जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है डिस्लरी पुल कोकर, वहां तक शोभा यात्रा के माध्यम से हजार लोग जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक जिलों में तय किया गया है कि शोभा यात्रा निकाल करके हम भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर जामताड़ा जिले के पाकडी गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। अबू आवास योजना के तहत लाभुकों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार हुआ। बुधवार को उनके नए घर में गृह प्रवेश का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीणों और अधिकारियों में काफी खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर ग्रामीण अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वोदय सेवा समिति की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, मनरेगा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जागरूक किया गया। आज जो हमारे यहाँ हमारे पंचायत सुपाड़ी पंचायत के अंतर्गत पाकडी गांव में आज हम लोग रूबिया बावरी का जो आवास था उसका हम लोग गृह प्रवेश का कार्यक्रम किए, ताकि जैसे कि इनका घर अभी कंप्लीट हो गया है। तो पहले इनका घर बहुत ही कच्चा घर था, रहने में दिक्कत हो रहा था। तो इनको जब सरकार की ओर से घर दिया गया तो इन्होंने बना के कंप्लीट किया। तो अभी घर में रहेंगे, इसलिए आज वही गृह प्रवेश का कार्यक्रम जो है, जो साल हमारे राज्य का 25वां वर्षगांठ है, जो हमारी राज्य का रजत जयंती मनाया जा रहा है, उसके हेतु जो आज जितने लाभार्थी थे जिनको सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो घर मिला है, उसमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। और जो दीदी लोग या भैया लोग जिनको घर मिला है और उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको शपथ पत्र के लिए कि भाई हम लोग अपने घर को कैसे जल्द से जल्द पूर्ण करें, और जो राज्य का एक लक्ष्य है कि हम कैसे प्रगति की ओर बढ़े, और हर व्यक्ति जो जिसको भी कच्चा घर है वो अपना पक्का घर बना के उसमें। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर SSLNT महिला कॉलेज में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड के रजत जयंती वर्ष और बुधवार को SSLNT में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी ने कहा कि झारखंड अब 25 वर्ष का हो चुका है और राज्य तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। मौके पर कॉलेज में रक्तदान शिविर आयोजित कर छात्राओं ने समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य हर दिशा में प्रगति कर रहा है और इस तरह के कार्यक्रम युवा पीढ़ी को समाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। अभी 25 साल हो गया हमारे राज्य का स्थापना का, बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरह से हमारे राज्य की स्थापना के बाद दिन दुगुना और रात चौगुना जो प्रगति के पथ पे है, उसमें सरकार के द्वारा एक चिट्ठी आई थी कि 11 से लेकर के 14 तक आप लोग को एवरीडे कार्यक्रम करना है। उसके तहत में राज्य सरकार के साथ में ये भी चिट्ठी आई थी कि आपको रक्तदान जो शिविर लगाना पड़ेगा, और उसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा।
और हमने कल कांटेक्ट किया और आज इन लोगों ने इतनी तत्परता से यहाँ पे लगा दिया डोनेशन कैंप, और खुद देखो हमारे बच्चे कितने तत्पर हैं। और ये बताता है कि हमारे झारखंड की बेटियां काम करने में ही नहीं, दान करने में भी सबसे ज़्यादा आगे हैं, ताकि हमारे राज्य में कोई भी तरह का अगर कुछ भी होता है एक्सीडेंट वगैरह तो खून की कमी नहीं हो। बाकी की तो कमी है ही नहीं, न खनिज का न संपदा का। हमारी बेटियों को हम सल्यूट करते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं लाइन में खड़ी हैं रक्तदान करने के लिए, इस खुशी में कि हमारे राज्य का 25 साल हो गया है। देखिए बच्चियां तो काफ़ी है, सबसे मुश्किल है कि बच्चियों का जब हम लोग हीमोग्लोबिन माप रहे हैं तो लेस देन 12 आ जाता है, तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। और अगर उनका वेट अगर लेस देन 50 है तो भी नहीं ले सकते हैं, तो उसमें बच्चे हट जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों का तो हौसला आप देख ही रहे हैं, लगे हुए लाइन में। डोनेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत बहुत थैंक यू कि नोबल काउच के लिए 25th स्थापना दिवस पे हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज में, और यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी उत्सुक हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरे डोनर हैं जो नहीं, डरने की तो बात नहीं है, मैं तो दिया कुछ भी ऐसा नहीं लगता, और देना चाहिए क्योंकि हम ऐसे भी बोलते हैं हर 3 मंथ्स पे अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो देखिए काफ़ी अच्छा लगा। साहेबगंज में राधानगर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल चौक के पास सोमवार को लगी भीषण आग से 4 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक सहायता अब तक नहीं पहुंची, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद प्रशासन की चुप्पी बेहद शर्मनाक है। राज्य सरकार को तुरंत पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए और उन्हें आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। जल के पूरी तरह से सुहा हो गया है और उसको राहत सामग्री के लिए प्रशासन से भी कुछ उस तरह का योगदान नहीं मिला है। तो जैसे ही हम आए बाहर से तो हुआ कि भाई चल के कुछ राहत सामग्री दिया जाए, जिसमें चावल है, चूड़ा है, मुरही है, गुड़ है, लुंगी है, साड़ी है, आर्थिक कुछ सहयोग है। ये सब सामग्री लेकर हम लोगों के बीच आए हैं और इस दुख के घड़ी में क्या कहा जाए कि प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि इनको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।